નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 7મો જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે યહ ભી એક પરીક્ષા। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપને બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 7મો। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો, જેમાં પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? उत्तर, भिखारी के पांव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। दूसरा प्रश्न, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? तो देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसीलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। प्रश्न 3, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? तो भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसीलिए उसने जो किया वह सही किया था। प्रश्न 2, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हो और आपके साथी के पैर में मोच आ गई, तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए। मैं, अरे रघु, तू क्यों लंगड़ा रहा है? रघु, खेलते खेलते मेरे पांव में मोच आ गई है। मैं, ठीक से चल नहीं सकता? ठहर, मैं स्कूल के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से आयोडेक्स लेकर आता हूं। मैंने आयोडेक्स का मलम रघु के मोब वाले स्थान पर लगाया। कुछ देर बाद, रघु, यार तेरे इलाज ने तो कमाल कर दिया, अब मैं ठीक से चल सकता हूं। सचमुच तू धन्यवाद के पात्र है। प्रश्न 3, लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। पहला वाक्य, मेरे पास एक बड़ी संदूक है। गलत वाक्य। सही होगा, मेरे पास एक बड़ा संदूक है। दूसरा, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली। तो गलत वाक्य है। सही वाक्य होगा, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। तीसरा, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। गलत वाक्य। सही वाक्य, रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। चौथा, मैंने पुस्तक खरीदी। सही वाक्य है। पांचवा, रमेश की स्कूल विशाल है। गलत वाक्य। सही वाक्य है, रमेश का स्कूल विशाल है। छठा, आपकी आवाज मधुर है। सही वाक्य है। सातवां, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मजा आती है। तो गलत वाक्य है। सही वाक्य होगा, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है। आठवां, हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। तो सही वाक्य होगा, हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। नौवां, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। सही वाक्य होगा, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। 10वां वाक्य, आज भारी बरसात हुआ। गलत वाक्य है। सही वाक्य होगा, आज भारी बरसात हुई। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर लिखिए।
पहला, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, जिसका होगा लड़का मैदान में खेल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो आकाश में पक्षी उड़ रहा है। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, तो मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। उद्यान में हरा भरा पेड़ है, तो उद्यान में हरे भरे पेड़ है। पांचवा, मेरी किताब वापस दीजिए, तो मेरी किताबें वापस दीजिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં અભ્યાસના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? तो बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप मुझे पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। दूसरा, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियां, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। तीसरा, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो अंधे भिखारी को किसी साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसीलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। चौथा, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा कराह रहा था, देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया, जो रोटी बाहर गिर गई थी उस कटोरे में डाल दी, सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पांव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। पांचवा प्रश्न, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? तो प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते थे। उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसीलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है? लिखिए। पहला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चल सकता? मेरे कप टूट गए, तो चाय वाला एक बालक से कहता है। दूसरा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, भिखारी देवेंद्र से कहता है। तीसरा, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं, विद्यार्थी यानी कि देवेंद्र बूढ़े भिखारी से कहता है। चौथा, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है, यह वाक्य अध्यापक प्रधानाध्यापक से कहता है। पांचवा, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया, तो यह वाक्य प्रधानाध्यापक देवेंद्र से कहता है। छठा, जूते चमका दे शानदार कर, तो बूट पॉलिश वाला राहगीर से कहता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो ચાલો કરીએ। એક વખત અવંતી દેશમાં 3 વ્યાપારીઓ આવ્યા। રાજ દરબારમાં તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે। કોઈ પણ દરબારી વ્યાપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો નહીં, એટલે સુધી કે રાજા પણ વિમાસણમાં પડી ગયા। ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે, તે જ એમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે। રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની આજ્ઞા કરી। હાથમાં લાકડી લઈને પોતાના ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી દરબારમાં પહોંચ્યો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણું ધોરણ 6 નો પાઠ 7 ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપણે ધોરણ 7-6 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયપોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।